Today we will discuss the most important question which has been occurred in June 2020 exam in NET JRF also, that is related to the nuclear physics. Of the binding energy B of a nucleus is approximated by the formula A1A A2 A raised to power 2 by 3 A3 Z square A raised to power minus 1 by 3 minus A4 A minus 2 Z square A1, where Z is the atomic number and A is the mass number. Now here A4 by A2 coefficients, they are estimated by the ratio 30. Atomic number Z for the naturally isolated stable isobar for constant A is this. तो हमें यहाँ पे Z के लिए जो स्टेबल आइसोबार है वो निकालना होगा. ये हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, दिस वन. तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए करली बी बाय करली जेड ज़ीरो होता है. दैट मीन्स वी हैव टू पार्शली डेरिवेट बी विद रिस्पेक्ट टू अटोमिक नंबर. जब हम डेरिवेशन करेंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट ए दिस टर्म. सो इस टर्म को इधर रखेंगे, इसको आप उस तरफ ले जाएंगे एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो z का आंसर है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है दिस. तो ये आपका कौन सा है ऑप्शन? इट इज़ ऑप्शन नंबर सी. सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. सो बेसिक फॉर्मूला है करली बी बाय करली जेड इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे पार्ट सी का क्वेश्चन है. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर गिवन बाय दिस, where mu n is the nuclear magnetic moment. The value of magnetic moment for the mirror nuclei F10 199 and N neon N9 1910 shell with respect to shell model is closest to. 4 ऑप्शन हमें दी हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि किसके क्लोजेस्ट हैं ये मिरर न्यूक्लियाई. तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे. सबसे पहले हम अपने मिरर न्यूक्लियाई ले लेंगे जो हमारे पास ये F19 F10 है. हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली इनकी ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, हम 9 को लेके चलते हैं. तो 9 इसका एटॉमिक नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली 2 तो यहाँ पे हम करेंगे 2. यहाँ पर जो है यहाँ पे आएगा 2 और 4 6 और 2 8 और एक ये 1 आएगा. ठीक है, तो ये आपकी लास्ट शेल आती है. इसके अकॉर्डिंगली आपका जे का ये जो वैल्यू है जे की 5/2 है और एल की वैल्यू जो है वो डी के लिए 2 होती है. तो जब मैं फिल करूँगी तो मेरा आंसर जो आएगा वो है 2 + 1/2 एल इज़ 2. सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला? म्यू का फॉर्मूला, दैट इज़ म्यू एन आई + 2.29. तो हमारा जो आई आया दैट इज़ 2.5, वो हमने यहाँ पे फिल करना है. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. इस तरह से हमने जो अगला मिरर न्यूक्लियाई है वो लेना है. उसमें भी 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 तो इवन है, ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये शेल फिल करनी है. और उसमें जो हमारा फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी -L + हाफ. म्यू एन 19 के लिए जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर रहने वाला है. तो आई होप यू लाइक माई वीडियो. फॉर मोर सच डिटेल्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अल्टीमेट सक्सेस, sure should success in UGC NET CSIR. Thank you so much. Have a wonderful day.